ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए अंक शास्त्र के अनुसार। आज हम चर्चा करेंगे अंक शास्त्र व शुभ व्यवसाय, अर्थात अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो अंक शुभ है उससे रिलेटेड हमें कौन सा शुभ व्यवसाय चुनना चाहिए। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 1 के अंतर्गत। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। तो यदि कोई भी जातक अपने अंक से संबंधित सुव्यवसाय की तलाश करे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो अंक शुभ है उसी से रिलेटेड हमें व्यवसाय करना चाहिए, उसी में हमें सफलता प्राप्त होती है। खैर, जिस टाइम पे हमारी जन्म कुंडली हो तो वो बेटर रहेगी। अगर हमारी जन्म कुंडली में उस अंक से रिलेटेड अगर वो शुभ प्लेनेट बैठा है, जो शुभ प्लेनेट बैठा है उससे रिलेटेड जो अंक अगर हमारी कुंडली में शुभ है, अर्थात जो प्लेनेट शुभ हो उसी से रिलेटेड उस अंक से संबंधित, उस प्लेनेट से संबंधित अंक का व्यवसाय हमारे लिए बेटर होगा। अगर जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं मान लीजिएगा 3 अंक हमारे जन्म कुंडली से रिलेटेड देखे तो 3 अंक होता है बृहस्पति का कारक। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अंक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भी वहां 3 जो अंक बनता है वो बृहस्पति का कारक अंक बनता है, वो भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो इसलिए हमें देखना बेहद जरूरी। पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जन्म कुंडली होना बेहद जरूरी। जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग ही हमारा जो अंक ज्योतिष निर्धारित है, अर्थात कहने का मतलब जो प्लेनेट का कनेक्शन बताए अंक ज्योतिष में, जैसे 1 नंबर सूर्य का कारक अंक होता है, 2 अंक होता है चंद्रमा का कारक अंक होता है, 3 अंक होता है बृहस्पति का कारक अंक होता है, 4 अंक राहु का संबंधित रिलेटेड होता है, 5 अंक बुध से कनेक्शन रखता है, 6 अंक शुक्र का कनेक्शन रखता है और 7 अंक केतु से कनेक्शन रखता है, 8 अंक शनि का कारक अंक है, 9 अंक होता है मंगल देव का कारक अंक। तो ये हमें देखना बेहद जरूरी है। वास्तव में प्रत्येक व्यवसाय किसी न किसी अंक से जुड़ा हुआ रहता है अंक ज्योतिष शास्त्र में। तो आज का टॉपिक इसी पर है। तो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे 1 अंक, तो 1 अंक से रिलेटेड हमें कौन सा व्यवसाय हमारे लिए लाभकारी रहेगा। खैर, हमें ध्यान रखना है हमारे डेट ऑफ बर्थ जो भाग्यांक का मेन रोल होता है, कंडक्टर नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, 1 अंक होता है सूर्य का कारक अंक। अब सूर्य से संबंधित जो कारक अंक होता है 1 अंक होता है। अब इससे क्या हमें कौन सा व्यवसाय हमारे लिए शुभकारी होगा ये देखना बेहद जरूरी है। तो शुभ व्यवसाय होगा बिजली विभाग से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। राहु का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, राहु से रिलेटेड हो, राहु का 4 नंबर होता है तो उसमें हम बिजली संबंधित विभाग में हम काम कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर राजदूत, सर्जरी से रिलेटेड काम, चिकित्सा, ठीक है, अग्नि तत्व प्रधान कार्य सब रिलेटेड आप व्यवसाय कर सकते हैं। विज्ञान खोज कार्य, जहाजी कार्य व जवारत कार्य, इसमें आप जवाहरात कार्य क्यों है, यहाँ का सूर्य का कारक कनेक्शन होता है। जवाहरात सोना, जवाहर आभूषण, मेल्ट सोने को पिघलाना, ठीक है। और 3 अंक होता है बृहस्पति का कारक अंक, वो भी जवाहरात से रिलेटेड, आभूषण से रिलेटेड ही होगा। और 6 अंक होता है शुक्र का, वो सुंदरता का रिलेटेड आप कार्य कर सकता है। सेकंड नंबर का अगर देखें या 2 अंक जो तो चंद्रमा का कारक अंक होता है, चंद्रमा से रिलेटेड आपको कार्य करना आपको शुभ होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 अंक शुभ होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको यहाँ 2 अंक से रिलेटेड व्यवसाय आपके लिए शुभ फल साबित देगा। तो यहाँ पर कौन सा व्यवसाय हमें चुनना चाहिए, 2 अंक से जल से संबंधित कार्य, रसदार पदार्थ, यात्रा, होटल, पत्रकारिता, दलाली, गायन, नृत्य, कविता, जमीन जायदाद संबंधित कार्य भी आपके लिए सफलतापूर्वक रहेगा। बर्फ से रिलेटेड, चांदी, डेयरी, दूध से संबंधित डेयरी और कृषि व पशुओं से संबंधित कार्य भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, आपके अच्छी सफलता प्रदान दिलाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर की अगर यहाँ पर देखें हम, 3 अंक जो कि बृहस्पति का कारक अंक, तो शिक्षा से संबंधित किसी भी चीज से यहाँ
नौकरी क्षेत्र भी दिलाता है। 3 अंक जो कि बृहस्पति का कारक अंक हो, और 3 अंक अगर देखे या तो ज्ञान का भी कारक होता है। हो सकता है आप कोई साधु सन्यासी बनकर या कोई आध्यात्मिक गुरु बनकर दूसरों को ज्ञान देने का कार्य भी 3 अंक का होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कर देखें कि बैंक से संबंधित कार्य भी, लेखा जोखा जो भी कार्य होता है वो अब बृहस्पति से कारक अंक से रिलेटेड है। शिक्षण का कार्य, सेवा कार्य, न्यायाधीश, राजदूत, वकालत करना, सेक्रेटरी, है ना, पुलिस, और दार्शनिक भौतिक कार्य व विज्ञान का कार्य आपके लिए फेवरेबल रहेगा। मगर ध्यान रहे आपके 3 अंक डेट ऑफ बर्थ में शुभ होना चाहिए। कंडक्टर नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन इज द कनेक्शन विद 3। तो आपका संबंध 3 से, एंड कंडक्टर नंबर से जो आपका संबंध होगा 3 अंक भी होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर भाग्यांक से रिलेटेड आपका शुभ कनेक्शन बना रहा तो यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा। देन नेक्स्ट 4 अंक की अगर बात करें तो यहाँ पर राहु का कनेक्शन दर्शाता है। तो राहु एक डीपली सोच का कारक भी, खोज करता भी, एक डीपली एनालाइज करने का, विश्लेषण करना, ये इसका काम होता है। राहु का बिजली से संबंधित विभाग, तो यहाँ पर वो काम होता है। तो ये चीज क्या है कि इस पार्ट में आपको देखना बेहद शुभ। व्यवसाय की अगर बात करें, रेलवे संबंधित कार्य आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वायुयान से संबंधित क्लर्क, लेक्चरर, इंजीनियर, वास्तुकला, ज्योतिष संबंधित और जादू और खान और स्टेनोग्राफर व तकनीकी कार्य के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो इस प्रकार से अंक शास्त्र व शुभ व्यवसाय पर हमने चर्चा की, भाग 1 के अंतर्गत अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो नेक्स्ट भाग 2 में हम शेष बचे अंकों पर हम विचार विमर्श करेंगे, उनसे संबंधित शुभ व्यवसाय पर चर्चा करें। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।